शाम के 9 बजे का वक्त था। मैं क्लिनिक से उठकर जाने ही वाला था कि एक औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन कपड़े देखने में काफ़ी खुश शक्ल थी। कपड़े उसने मामूली से पहने हुए थे। एक हाथ पेट पर रखा हुआ था और चेहरे पर थकावट और दर्द के आसार थे। मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैंने कहा कि अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया है, आप कल दिन 10 बजे आ जाएं। लेकिन उसका कहना था कि वो मुश्किल में है और हर हाल में मुझसे मिलना चाहती है। उसका इसरार देखकर मैं सोच में पड़ गया और कहा कि ठीक है, बैठ जाओ और बताओ कि क्या मसला है। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और मुझे तफसील से बताना शुरू हो गई। मेरा नाम सारा है और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए शादी भी गरीब आदमी के साथ हुई। शादी के पहले 8 साल उसकी औलाद नहीं हुई, तो उसके शौहर की तरफ से बातें सुनना पड़ी। कई बार तलाक की धमकियां और शौहर की दूसरी शादी की खबरें सुनने को मिलीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और हालात से लड़ती रही। जब 8 साल बाद पहली औलाद की खुशखबरी मिली तो बेटी पैदा हुई, लेकिन शौहर को बिल्कुल बेटी की खुशी नहीं हुई। उसको बेटा चाहिए था। फिर कुछ अरसा मज़ीद गुज़रा तो दूसरी बेटी दुनिया में आ गई। अब तो उसका शौहर बाकायदा लड़ने लग पड़ा कि तुम मनहूस हो, हर बार बेटी पैदा करती हो। मैं किसी बेटी का बोझ नहीं उठा सकता, ना कि उनकी शादियां कर सकता हूँ। लेकिन वो सर झुकाकर बातें सुनती रहती थी। अब कुछ महीनों से उसके शौहर को नशा करने की आदत पड़ गई थी। अक्सर शराब पीकर रात को घर आता और खूब शोर मचाता। कई बार छोटी बच्चियों को उठाकर नीचे फेंक देता। खैर, वक्त गुजरता रहा और अब सारा तीसरी बार मां बनने वाली थी। उसका शौहर अल्ट्रासाउंड करवाने उसको सरकारी हस्पताल ले गया ताकि आने वाले बच्चे की जिन्स जान सके। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर ने ला कर दी और साथ दिल हिला देने वाली खबर बताई कि उसके पेट में और बेटी परवरिश पा रही है। सारा खामोश थी, अंदर से डरी हुई थी। उसका शौहर चुपचाप उसको लेकर घर आया और घर में छोड़कर बाहर निकल गया। सारी रात सारा बेसुकून और डरी रही, लेकिन उसका शौहर घर नहीं आया। अगली रात आ गई। सारा लेटे हुए थी कि अचानक उसे कोई गैर मामूली शोर सुनाई दिया। जब वो उठने लगी तो सारा की नज़र अपने शौहर पर पड़ी, जो हाथ में लिए छुरी सारा की तरफ भागा आ रहा था और सारा से कहने लगा कि मैं तुम्हारे पेट से इसको निकाल कर छोड़ूंगा और इसको दुनिया में नहीं आने दूंगा। सारा घबरा गई और उठकर बाहर को भागी, लेकिन अपने शौहर से ना बच सकी और छुरी से सारा के पेट को चीर दिया। उसका शौहर, जो उस वक्त भी शराब पिए हुए था, सारा की ख़राब हालत देखकर उसका शौहर घर से भाग गया। सारा अपने पेट को संभालती हुई सरकारी अस्पताल गई, लेकिन उन्होंने पुलिस केस कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया। फिर वो चंद और करीबी अस्पतालों में गई, लेकिन सब ने पुलिस केस कहकर इलाज ना किया। तो वो घर आ गई और ख़ुद ही ज़ख़म साफ़ करके ऊपर पायोडीन लगाकर कपड़ा बांध लिया। ज़ख़म काफ़ी लंबा था, लेकिन गहरा नहीं था। फिर उसको किसी हमसाये ने मेरे क्लिनिक का नाम बताया कि वहाँ चली जाओ, तो डॉक्टर बहुत खुदा तरस है और गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है। तो सारा अब मेरे सामने बैठी हुई थी। अगर वो 10-15 मिनट लेट होती तो मैं घर निकल चुका होता। मैंने उसका कमीज़ हटाकर देखा तो मेरी आंखें भर आईं। छुरी ने काफ़ी लंबा ज़ख़म
लगाया था, लेकिन खुशकिस्मती से ज़्यादा गहरा नहीं था। एक जगह से कुछ गहरा था और मेरी उंगली ज़ख़म के काफ़ी अंदर तक चली गई। मैंने नर्स को बुलाकर सारा को उसके साथ ऑपरेशन थिएटर भेजा और फिर ख़ुद बहुत एहतियात से उसका ज़ख़म सिया और ज़रूरी ट्रीटमेंट करके अपने एक दोस्त को कॉल की जो पुलिस में ऑफ़िसर था। उसको सारी बात सुनाई। उस ऑफ़िसर ने सारा की दोनों बच्चियों को अपनी तहवील में लिया और तीनों माँ बेटियों को दारुल अमान छोड़ कर आया। सारा का शौहर कब से फ़रार हो चला था। मैंने उनका ख़र्चा ख़ुद उठाया और दारुल अमान को फ़ंड भी दिए जो कि मैं पहले भी देता था। काफ़ी महीनों बाद एक दिन सारा मेरे क्लिनिक पर आई। उसने छोटा सा बच्चा उठा रखा था। मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी, सर, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। मैंने नज़रें उठाकर ऊपर वाले को देखा जिसके आगे हर साइंस फेल हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।